नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको नैना देवी जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है उसके दर्शन करवाऊंगा। नैना देवी दिल्ली से कैसे पहुंचे और उसका सफ़र कैसा रहेगा, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी कुछ बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहें और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके हमें मोटिवेट करें। देवी जो कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। दिल्ली से यहाँ पहुँचने के मुख्य 2 से 3 रास्ते हैं। पहला तो है बाय रोड। आप जो है दिल्ली कश्मीरी गेट से बस पकड़कर आनंदपुर साहिब उतरकर आनंदपुर साहिब से नैना देवी जो कि 25 किलोमीटर ही रह जाता है वहाँ के लिए बस ले सकते हैं। दूसरा माध्यम ट्रेन का है। दिल्ली से ट्रेन लेकर आप जो है आनंदपुर साहिब आएंगे और आनंदपुर साहिब से आगे आपको फिर बस लेनी पड़ेगी। और तीसरा लास्ट माध्यम है अपनी गाड़ी से, जैसे कि हम गए थे। दिल्ली से यह रास्ता कुल 371 किलोमीटर्स का पड़ता है, जिसको पहुंचने में 8 से 9 घंटे लगते हैं बाय रोड अपनी कार से। वीडियो के अंत में मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हम सावन के शुभ पर्व पर गए थे तो हमें जगह जगह भंडारे और माता के जागरण देखने को मिला था। जागरण और भंडारे के अंदर देखिए कितना ही सुंदर नज़ारा है। जगह जगह बड़े बड़े तवों पे रोटियां सिकती हुई नज़र आ रही थी। लोग जो है भक्तिमय और मगन होकर नाचते हुए माता की चढ़ाई को पैदल अथवा अपनी गाड़ियों से और ट्रकों से कर रहे थे। अपनी स्टे की बात करें तो हमने भूरी वालों की धर्मशाला में स्टे लिया था। इस समय रात के 10 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं श्रद्धालु लंगर का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर हर समय 24 घंटे लंगर उपलब्ध रहता है। आप जब मर्जी आए। मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। आपको कोई दुख दर्द हो तो यहाँ पे सभी चीज़ का समाधान मिल जाएगा आपको। यात्रु यहाँ पर स्टे करते हैं और कुछ देर आराम करके अपनी यात्रा का शुरुआत करते हैं। आइए आपको धर्मशाला के अंदर लेके चलते हैं और यहाँ की बेसिक फैसिलिटीज़ के बारे में आपको कुछ बताता हूँ। दूर दूर से यहाँ पर लोग माता को प्रसन्न करने के लिए अपने गांव से जोत इत्यादि लाते हैं। और यहाँ पे रहने की बात करूँ तो श्रद्धालुओं के रहने के लिए यहाँ पे एसी हॉल और नॉर्मल हॉल्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे यहाँ पर गद्दे इत्यादि प्रोवाइड करे जाते हैं। ये रहा यहाँ का लंगर हॉल। और जब यहाँ पे लोग जोत इत्यादि लाते हैं माता को, हमने अपनी यात्रा की शुरुआत जो है सुबह करी थी। आप भी जो है सुबह ही करें मेले के दौरान, अथवा अगर आप नॉर्मल डेज में भी आ रहे हैं, मेरी तो यही आपको आग्रह रहेगी आप सुबह सुबह दर्शन करें, क्योंकि सुबह जो है रश नहीं होता और आपको अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। तब तक हम नैना देवी मंदिर तक पहुंचते हैं। आइए मैं आपको नैना देवी से जुड़ी हुई एक विशेष कहानी के बारे में बताता हूँ। नैना देवी 51 शक्तिपीठों में से एक मुख्य शक्तिपीठ माना जाता है। पूर्व काल की बात है जब माता सती ने अपने पति शिवजी जी के अपमान का बदला खुद को अग्नि दहन में देकर समर्पित कर दिया था। तब शिवजी जी ने उनका पार्थिव शरीर को अपने कंधे पर उठाकर विश्व भर में भ्रमण करना शुरू कर दिया। यह देख इंद्र आदि देवता जब विष्णु जी की उपासना करने के लिए गए और उन्होंने बताया कि शिवजी जी ऐसे तो सृष्टि का विनाश कर देंगे, तो यह सब देखकर विष्णु जी ने अपने चक्र को आज्ञा दी कि हे चक्र तुम जाओ और माता जी के तप कर दो। वह सभी अंग आज जो है 51 शक्तिपीठों में माने जाते हैं। उनमें से यहाँ पर माता का नयन गिरे थे, तभी से यह क्षेत्र माँ नैना देवी के नाम से जाना जाता है। आइए आपको लेकर चलते हैं माँ नैना देवी के दरबार में। यह रास्ता नैना देवी की तरफ जाता है। यहाँ पर रोपवे भी चलता है, जो आज के दिन बंद था क्योंकि मौसम कुछ ख़राब था और कुछ हम जल्दी ही आ गए थे। यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिए व्यवस्था आदि सभी कुछ अवेलेबल है प्रशासन द्वारा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सुंदर मार्केट सजी हुई है। कंजकाओं को वितरण करने के लिए, घर में बच्चों को सामान देने के लिए और प्रसाद वितरण करने के लिए सभी सामान उपलब्ध है। आप चाहें तो यहाँ से खरीद कर भी लेके जा सकते हैं। यह रास्ता माँ नैना देवी के मंदिर की तरफ जाता है। कहा जाता है माता को हलवे का प्रसाद अति प्रिय है। मंदिर प्रशासन द्वारा खोली गई दुकान पर ही सिर्फ आपको हलवे का प्रसाद मिलता है।
यहाँ पर आप सिर्फ अगर आपने हलवा लेना है तो 50 रुपये की पर्ची कटती है। अगर आपने सारे सामान इकट्ठा लेना है तो 100 रुपये से पर्ची शुरू हो जाती है। यह स्थान मंदिर गेट से ठीक पहले पड़ती है और उसके ठीक सामने जो है मंदिर द्वारा बनाया गया जूता घर भी है। यह निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है मंदिर प्रशासन द्वारा। माता रानी का सुंदर दरबार, आइए आपको लेके चलते हैं माता के दिव्य दरबार की तरफ। जोर से जयकारे के साथ, जयकारा माँ शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। सावन के शुभ पर्व पर माता का बड़े मेले का आयोजन होता है। आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर सजाया हुआ है माता का दरबार। मंदिर परिसर में आप यूजुअल डेज में जब एंटर होते हैं सबसे पहले आपको दर्शन होते हैं माता के शेर के। उसके बाद आपको दर्शन होते हैं गणेश जी के और हनुमान जी के। जब आप माता के दर्शन कर आते हैं तब आपको भैरव जी के दर्शन होते हैं। लेकिन रश के दौरान लाइनें लगी हुई थी तो हमें सबसे पहले दर्शन हुए गणेश जी के, हनुमान जी के और भैरव जी के। फिर हमने दर्शन करे माता के। आइए आपको भी इसी प्रकार दर्शन करवाते हैं जैसे हमने करे। यही गया है यहाँ पर सावन की अष्टमी पर या फिर नवरात्रों की अष्टमी पर माता की जोतें देखने को मिलती हैं। अगर आप भी अष्टमी पर यहाँ पर आएँ तो माता की जोत के दर्शन अवश्य करें। और सावन के शुभ पर्व पे लोग यहाँ पे माता रानी को झूला अर्पण करके जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों ने झूले चढ़ाए हुए हैं। मेले के दौरान मंदिर इतना सुंदर सजा हुआ था कि शब्दों में तो बयान ही नहीं कर सकता। तो आइए आपको दर्शन करवाते हैं सबसे पहले भैरव जी के। अब दर्शन कीजिए गणेश जी और हनुमान जी के। ये कितना सुंदर सजा हुआ है माँ का दरबार। ये वही स्थान है जहाँ पर माता विराजमान है। आइए आपको दर्शन करवाते हैं माँ नैना देवी के। मंदिर के ठीक सामने माता की सवारी शेर के दर्शन होते हैं। उनको माथा टेककर हम निकल पड़े माता के दर्शनों की तरफ। आप भी माथा टेकिए और कहिए जय माता दी, जय माँ नैना देवी। देखिए कितना सुंदर सजा है माँ का दरबार और दर्शन कीजिए माँ नैना देवी के। इतने सुंदर और दिव्य हुए कि बता ही नहीं सकता। माता को नमस्कार करके उनके दर पे माथा टेककर हम बाहर की तरफ चल पड़े। मंदिर से बाहर निकलते ही आपको दर्शन होंगे शिवजी के शिवालय के। आप भी दर्शन अवश्य कीजिएगा। मंदिर परिसर के अंदर आप देखेंगे तो आपको जगह जगह मूर्तियाँ और माता के स्वरूपों के दर्शन होंगे जो कि चित्र और मूर्तियों में विराजमान है। देखिए कितना ही सुंदर नज़ारा है, कितना ही भव्य दरबार है माता रानी का। आइए अब आपको दर्शन करवाते हैं फिर से गणेश जी और हनुमान जी के। कहा जाता है कि आप किसी भी तीर्थ स्थान जाएं तो वहाँ पर कुछ देर बैठकर हाजिरी अवश्य लगा के आएँ। हमने भी थोड़ी देर हाजिरी लगाई और माता के चरणों में अपनी इच्छाएं प्रकट करके हम बाहर की तरफ निकल पड़े। बाहर का नज़ारा तो अलग ही हो चुका था। देखिए हर तरफ बादल ही बादल और लाइनें लंबी होती ही जा रही थी। हमने माता से आज्ञा ली और हम निकल पड़े वापसी की तरफ। जयकारा माँ शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। एक रास्ता वो था जिससे हम आए थे, यह दूसरा रास्ता है जिससे अब हम आपको लेके जाएंगे। यह रास्ता भी माँ नैना देवी के दरबार को ही जाता है और यह रास्ता पार्किंग की तरफ भी जाता है। यहाँ पर भी आपको हर तरीके की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। लंगर इत्यादि भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी लिखा है वे टू टेम्पल। आपको अब दर्शन करवाते हैं कोले के टोबे से। माना जाता है अगर कोई यात्रु पैदल या फिर दंडवत करता हुआ आता है तो वह इसी स्थान से
अपनी यात्रा की शुरुआत करता है। एक और भी इतिहास इससे जुड़ा है, लेकिन मैं उसका व्याख्यान नहीं करूँगा क्योंकि इसकी पुष्टि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं करी गई। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी लिखकर हमें मोटिवेट अवश्य करें। तो आपको मैं बताता हूँ, अगर आपने नैना देवी आना है तो इसका कुल कितना खर्चा आएगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए मैं आपको बताता हूँ दिल्ली से नैना देवी कैसे आया जा सकता है। अगर तो आप बाय रोड आ रहे हैं अपनी कार से, तो यह दूरी 371 किलोमीटर, जिसको पहुँचने में 8 से 9 घंटे लगेंगे। अगर आप बाय बस आना चाहते हैं तो आपको आनंदपुर साहिब की बस लेनी पड़ेगी, क्योंकि यही सर्विसेज काफ़ी फास्ट और फ्रीक्वेंट हैं। दिल्ली के ISBT कश्मीरी गेट से आपको बस मिलेगी। AC रोडवेज़ की लेंगे या नॉन AC, तो उसका किराया 380 रुपये से लेकर 800 रुपये तक रहता है। अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो उसका किराया 500 से 800 रुपये रहता है AC वॉल्वो का। आनंदपुर साहिब जैसे ही आप पहुंचते हैं तो उसका वहां से नैना देवी का रास्ता 25 किलोमीटर है, जिसको कवर करने के लिए आपको लगेंगे 60 रुपये। अगर आप बाय ट्रेन से आते हैं दिल्ली से, तो आपको आनंदपुर साहिब ही उतरना पड़ेगा और उसका किराया नॉन AC का रहेगा 180 रुपये। अगर आप AC के अंदर आते हैं तो उसका किराया रहेगा 868 रुपीज़। आनंदपुर साहिब से आपको नैना देवी के लिए बस ही लेनी पड़ेगी, वही उसका सेम किराया रहेगा 60 रुपये और उसको कवर करने के लिए 25 किलोमीटर रहेंगे, जिसको पहुंचने में अमूमन 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। तो ये रहा हमारा टोटल ट्रिप का एक्सपेंस। आइए आपको टोटल करके बता देते हैं। तो अगर आप दिल्ली से नैना देवी के दर्शन करना चाहते हैं तो आप 880 रुपये में ही दर्शन कर सकते हैं। दिल्ली से आनंदपुर साहिब की बस 380 रुपये, आनंदपुर साहिब से नैना देवी 60 रुपये, और ऐसे ही नैना देवी से आनंदपुर साहिब 60 रुपये और आनंदपुर साहिब से 380 रुपये। तो इस तरह से आप 880 रुपये में दिल्ली टू नैना देवी और नैना देवी टू दिल्ली कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी।